फॉलो करो, मुस्तफा करोड़ों की बात करता है, लगे उसको एक अच्छा पार्टनर चाहिए। हस्बैंड मुझे थोड़ा सा हाइपर लगा, दाएं मारता हुआ टशन मारता हुआ कितना वो मुस्तफा 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 करती है, कुबड़े को पड़ी लात और वो सीधा हो गया। उस सीन के अंदर जो मेरे दिल को ठंडक मिली है ना। भाई इस दफ़ा तो कभी मैं कभी तुम की जो एपिसोड है उसमें 24th एपिसोड में तो बहुत सारे राज खुले। आपको याद है ना, हम लोगों ने सोचा था कि ये जो मुस्तफ़ा का अब्बा है इसने अपने बेटे को क्यों निकाल दिया घर से बाहर, तो ये इस एपिसोड में उसने बता दिया कि भाई मैं जो हूँ ना, एक तो वो मिस कर रहा था बैठा हुआ अपने अब्बा को, अपने बेटे को सॉरी, और उसके बाद जो है ना वो जब वो सिद्रा से बात कर रहा होता है तो उसको बताता है कि भाई मैंने पुलिस में इसी डर के मारे उसको घर से निकाल दिया था कि पुलिस वाले उसको ना के ले जाएं। तो जो रुबाब थी वो बहुत शोर मचा रही थी और सब चीज़ें, इस वजह से। तुम लोगों का क्या ख्याल है? मुझे तो कोई इतना खास पसंद नहीं आ रहा। मैं तुम क्या कहती हो यार? मुझे बहुत तो बोर था भाई, बहुत बकवास 10 लगा। बार स्किप करना पड़ा है कि है ना, 24 बहुत बोरिंग था। मतलब मैं बार बार कह रही थी प्लीज खत्म करो खत्म करो खत्म करो। 1.5 पे देखने के बावजूद मैं कह रही थी यार ये खत्म मैंने ही नहीं 2x पे होके दे देखा, रहा। फिर भी मैंने 10 लेकिन बार स्किप इसमें किया देखो बहुत सारी बातें खुली कि जैसे वो मुस्तफ़ा का बाप था, उसके बारे में पता लगा कि मुस्तफ़ा का बाप ने क्यों उसको निकाला था, वो जो धक्के दे के और थप्पड़ मार के निकाला, तो वो इस वजह से निकाला था कि वो रुबाब पुलिस को कॉल कर रही थी और कहीं वो पुलिस वाले उसको पकड़ के ना ले जाएं, तो इस वजह से उसने उसको निकाला था। तो ये एक जो पता हम लोग सोच रहे थे कि यार ये राज क्यों राज रह गया, तो ये राज नहीं रहा। लेकिन अब्बा की बात में कोई लॉजिक थी? नहीं, मतलब बिल्कुल अजीब भी नहीं। बहू है वो आपकी, आपकी माँ नहीं है। लॉजिक थी इसमें, लॉजिक थी बिल्कुल। वो ये अगर वो पुलिस वाले आ जाते तो उसके पास तो वाकई इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसको छुड़ा ही सकता या उसकी जमानत करा उसी एपिसोड में अब्बा दे रहे ₹1,00,000 मेरे पास हैं, जाओ अरे प्लीज 1 लाख मुस्तफा में को क्या दो। होता है? पुलिस वालों को हो जाता है भाई। और बेटा रुबाब तुम लोग उनकी मुस्तफा को फॉलो करो, मुस्तफा करोड़ों की बात करता है, तुम लोग लाखों पे 1 लाख पे जो है वो गिरते जा रहे हो। इसको इसको जेंजी उसमें कहते हैं डलूलू वर्ल्ड में रहना। लेकिन बाप जो है ना, मुझे लगता है वो रुबाब के एहसानों तले इतना ज़्यादा दब गए उसके अब्बा के, वो अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं ले सके। मतलब एक होता है बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट आप हर्ट कर दो ना तो बहुत उसके ऊपर असर पड़ता है। एक तो वैसे ही बचपन से उसने अपने साथ बुरा होता देखा, उसके बाद अब एंड में उसके साथ ये हो गया, तो अब अजीब ही उसकी एक पर्सनालिटी नहीं बन जाएगी, अजीब वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर आ जाएगा। तो वो तो है ना, वो तो उसकी पर्सनालिटी में थोड़े से प्रॉब्लम्स तो हैं कि वो अपने आप को सही से डिपिक्ट ही नहीं कर सकता ना, वो लोगों को बताना चाहता है कि वो क्या है। उसकी जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उनको भी छुपा छुपा के रखता है अंदर करके कि कहीं किसी को पता ही ना लगे। उसको एक अच्छा पार्टनर चाहिए था जो उसको आके अप्रिशिएट करे। जब उसको मिला तो अब वो हर चीज़ करे। वो कह रहे हैं ना मैं तुम्हें 35 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में होंगे। बिल्कुल। अच्छा इसी यही मैंने कहा कि देखो करोड़ों की बात करो, अरबों की बात करो, लाखों पे ना जाओ। अब दूसरा मुझे शर्जीना की माँ का कैरेक्टर यार बहुत पॉजिटिव लगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लड़कियाँ वाकई जैसे ही लड़कियों की शादी होती है ना, माएँ उनके पर्सनल अफेयर्स में घुसना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि शर्जीना की माँ अपने हस्बैंड को समझा रही है। हस्बैंड मुझे थोड़ा सा हाइपर लगा कि भाई जल्दी से मतलब कह के जी उसको वापस बुला लो, उसको अपने घर ले आओ। मतलब मुझे लगा कि ये टू मच था। अब्बा जी का कैरेक्टर जो है ना वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लाउड जा वो रहा है। loving father हैं। आप अपने बेटों के बारे में इस तरह फील करेंगे? अगर आप एक बाप होती ना तो फिर मैं पूछती आपसे, नहीं, नहीं, आपका नहीं। दिल भी अपनी नहीं, बेटी के लेकिन लिए वो इतना ही देखो, धड़केगा? उसने आप अपनी थोड़ा बच्ची को टाइम देते हैं ना, थोड़ा टाइम देते हैं ना, टाइम ही नहीं दिया। कितना टाइम वो अपनी बच्ची को इतने प्यार से पाला है। वो यही कह रहा है मेरी इतनी नाजो पली बेटी मैं इतनी गंदी सी जगह पे छोड़ दूं। सारों की ही नाजों पली बेटियां होती हैं, लेकिन और सब कुछ हम नहीं लक्कड़ पता हजम होता। पत्थर हजम में रहेंगे। हम क्या गंदी लाज जगह पे तो रहेगा। नहीं रह रही होती ना। अच्छा खैर, वो जब अदील जो है वो सारी उससे डीलिंग करके अपने जो राइवल होता है उसके साथ डीलिंग करके जब बाहर निकल रहा होता है, तो तुम लोगों ने नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि जब वो पीछे चल रहा होता है उसका पूरा एक तो उन्होंने आई एम द बॉस वाइब्स शो करने की कोशिश की, और जिस तरह वो पूरा स्लो मो में चलता हुआ जा रहा है, अदाएं मारता हुआ, टशन मारता हुआ, ये और सबने ग्लासेस लगा, पीछे जो है ना वो लाइट फ्लिकर कर रही थी उसके अंदर, वो जो ग्लास था, और वो इतना तो डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा था मेरे लिए। पीछे लाइट फ्लिकर कर रही है और वो चलता हुआ जा रहा है, ऐसा तो लग रहा था उसके ऊपर कोई जिन आ गया हो। हम अच्छा, इतनी लेकिन अक्लमंद नहीं, हम मुझे- ये नोटिस नहीं करते, मुझे नजर ही नहीं आते। मैं देख रही होती हूँ ये क्या अदील हरकतें क्या कर रहा है, उसके मैं कपड़े। तो अदील को ऐसे पसंद ही नहीं करती, तो इसलिए मैं Same. ज़्यादातर उसको इग्नोर ही मारती हूँ। लेकिन जो मुझे लगा कि जब वो बाहर निकला तो उन्होंने कहा था कि वो ये फार्म हाउस है, आप बहुत शुक्रिया कि आप हमारे फार्म हाउस में आए, मगर वो कहीं से फार्म हाउस लग रहा था। बंगला लग रहा था अच्छा हाँ, खासा। नहीं वो अच्छा बिल्कुल खासा। नहीं, वो बहुत एक ट्रिपल स्टोरी एक वो बिल्डिंग थी, वो कहीं से फार्म हाउस नहीं लग रहा था। बिल्डिंग भी नहीं थी, बिल्डिंग अजीब, उसका बड़ा एरिया होता है, वो जरा सा कुछ मुझे ऑफिस अजीब सा टाइप लग की रहा जगह था। लग रही थी, मुझे तो नहीं ऐसा लगा कि ऑफिस भी वो नहीं, कोई मतलब उसके आसपास कुछ है ही नहीं, वो हाँ। आसपास
जगह खाली है, बीच में एक बिल्डिंग खड़ी की किसी हुई ने है। मर्डर करने के लिए जाना तो वहाँ पे वो जाके अपनी मर्डर करे और फिर बॉडी छुपा दे। किसी की प्लान अच्छा, करते हैं। सिद्रा का जो पे मुझे तरस भी आ रहा था कि सिद्रा बेचारी अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। मुझे लगा कि सिद्रा का कोई इतना इतना बड़ा फॉल्ट नहीं था कि जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया मुस्तफ़ा ने, मुझे लगा कि यार सिद्रा को थोड़ा सा मार्जिन देता तो अच्छा था। लेकिन वो मुस्तफ़ा ने तो इतना सबसे नाराज़ रिश्ते था खत्म कर कि- लिए ना। नहीं नहीं, लेकिन उसने वो बहन जो है वो उसके कितना सदके वारी हो रही थी। सारी पिछली एपिसोड्स देखो ना, कितना वो मुस्तफ़ा 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 करती है। तो सिर्फ एक बात के पीछे कि बाकी सब उसके अगेंस्ट थे, तो उसने बेचारी सिद्रा के साथ भी जो है वो बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन मुझे बिल्कुल मैम मैं अच्छा कुछ नहीं बोलना लगा। चाहूंगी मैम, वो इस वजह से जो है ना वो सब वो नहीं वो कर रहा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो, इस वजह से कर रहा था कि जब सब मेरे खिलाफ होके खड़े हो गए, कोई मेरे साथ स्टैंड नहीं ले रहा था। बाद में आके लोलो पोपो करने से पुछ पुछ करने से कुछ नहीं होता। आप उस टाइम पे स्टैंड लो ना किसी बंदे के लिए, ताकि उस टाइम पे उसके दिल में भी इज्जत बने। आप सबके सामने बेइज्जती हो गई है और उसके बाद आप अकेले में छुप के कह रही हो हम तो तुमसे बहुत ज़्यादा ये है वो है, और तुम पैसे ले लो तो ऐसे कर लो तो वैसे कर लो। और उसके बाद जब अपनी माँ को जाके बता रही होती है कि मैंने मुस्तफ़ा से मिला, ये मतलब माया खान इतनी क्रिंज किस्म की एक्टिंग एग्जैक्टली मतलब मुझे सिद्रा के कैरेक्टर पे इसीलिए तरस नहीं आता क्योंकि माया खान बहुत ओवर एक्टिंग करी है। लाइक शी इज लाइक छोटा सा घर है, गंदा सा, छोटा सा भी नहीं कहा उसने। मैं घर गई थी उसका गंदा सा इतना सा, मतलब ये क्या बात जब है? भाई नहीं, वो देखो, बहुत बचकान अजीब सी एक्टिंग नहीं समझ आ रही है, बहुत अच्छा, ओवर मुझे भी एक्टिंग वैसे ये थोड़ा सा लगा कि यार ये जो छोटा सा घर सब लोग कर रहे हैं ना, मुझे इस बात से बहुत एतराज है क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग घर रही। छोटा नहीं है। अच्छा, घर एनीवेज गंदा दूसरा है। जो एक अदील जो है वो अपने अब जो है अंजाम की तरफ जा रहा है, वो नजर आ रहा है क्योंकि अदील साहब अपनी दुश्मनियां पाल रहे हैं और लोगों को जो है वो अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। अपने ऑफिस में जिस तरह वो अपने कुलीग के साथ बिहेव करता है, उसी से अंदाजा हो रहा है कि अब वो उसका जो है ना मक्कू ठपने लगा है। अच्छा, 24th एपिसोड के अंदर ना 2-3 जगह थी जहाँ पे मतलब इतना कोई सीरियस सीन चल रहा था या एक कैजुअल सीन चल रहा था और अजीब सा पीछे से म्यूजिक आया। जैसे जब शर्जीना और मुस्तफ़ा साथ बैठे हुए थे और कोई उनकी बात हो रही थी, तो मुस्तफ़ा ने बोला कि कोई डायलॉग बोला, उसने नहीं बोलूंगा किसी शर्जीना की बात के ऊपर। पीछे अचानक से ऐसा मर्डरस किस्म का म्यूजिक आया। मैंने कहा अभी कोई सीरियस बात होगी। वो तो आगे से हंस रहे थे उसके ऊपर। फिर एक और जगह थी जहाँ पे ना अंकल और आंटी जो शर्जीना के माँ बाप है, वो इतनी सीरियस बात कर रहे हैं। वो उसको वॉइस नोट सुना रही है कि देखें शर्जीना ने मुझे ये कहा। अंकल के हाथ में खुद ही दुपट्टा फंसा था। अंकल अचानक से इतना सीरियस सीन चल रहा है, दुपट्टा फंसा है, अंकल अचानक कहता है दुपट्टा तो संभालो। मुझे इतनी हंसी आई उस चीज़ के ऊपर। और मुझे मुस्तफ़ा का नाराज होना बहुत अजीब लगा कि भाई मतलब कि इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं थी। शर्जीना के पेरेंट्स मिसबिहेव कर रहे थे, उसमें वो क्यों नाराज हो रहा था? उसको पता क्या, उसको तो उसको चाहिए था बेचारा कि पहले support देखो करता उसको। उसको सारी जिंदगी ना सबने इतना ट्रोल किया है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बदतमीज हो। तो अब वो जब थोड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर सब शर्जीना के पेरेंट्स भी आके बोलेंगे कि ये तुमने कम इतने गंदे से घर में ले आए हो, तो उसे बुरा लगेगा। वो चीज़ें ट्रॉमा उसको दोबारा हिट कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन, बस वो फ्रस्ट्रेशन निकाला पे। और जो शर्जीना का वॉइस नोट था वो ऐसा लगा था एक ही सांस के अंदर हानिया आमिर ने बोल दिया। मतलब कोई एक्सप्रेशंस नहीं था उसके उस वॉइस वॉइस नोट के नोट में अंदर। कौन एक्सप्रेशन देता है, वो बहुत भाई रियल फिर था। भी अब क्या मतलब है? नहीं, मैं किसी को ठीक वॉइस था, नोट भेज सही रही हूँ, था। मैं ऐसे करूंगी, हाँ ये बात हुई, अच्छा, ये मेरा खत्म। ख्याल है ऐसे 25th एपिसोड पे आ जाते हैं क्योंकि अब आपने खुद ही कहा था कि 24th में तो कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं थी। नहीं, इतनी एक बातें कर ली उसके ऊपर। सेकंड हाँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि 24th एपिसोड के अंदर गलती से जो है ना वो मुस्तफ़ा ने अपनी शर्ट के सारे बटन, आधे बटन बंद कर लिए थे। पूरे बटन खोल के आते ना भाई आप। ये क्या आपने आधे बटन यहाँ से खोले हुए हैं? कैरेक्टर मुस्तफा भाई आप बड़ा कैरेक्टर से आउट हो रहे हैं। आपका हमने स्टार्टिंग से जो देखा है वैसा ही चलना चाहिए। अब 25th की तरफ चलते हैं भाई, बहुत बात करी 24 पे। 25th एपिसोड कैसी? अच्छा, मुझे सबसे पहला ही सीन जो था जो बिजली का बिल पे कर दो मुझे लगा यार इट्स सो ओल्ड कपल के बिजली का बिल पे किया कि नहीं किया। और मतलब रोमांस हारने की वजह यहाँ पे पहले ही उसमें जो है रियलिटी दिखा रहे हैं ना। पहले ही सीन में इतने रियल हो गए यार, कुछ ज्यादा रियल हो गए थे। लेकिन इसमें मजे की एक बात ही थी। बालकनी वाला इसमें scene- सुनो भाईजा को बोल लेते हैं आप बोलिए। बिल वाले सीन में एक मजे की बात है, जब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो गेम बनाते हुए कहता है यार इसके हाथ में धनिया पुदीना दे दूं कैसा लगेगा। लाइक उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी चीजें, वो सारे जो देसी बीच में जो touch। गया, हाँ। वो बहुत मजे का लगी मुझे वो लाइन उसकी। अच्छा, जो एक और जो सीन था ना, मुझे दो सीन्स हैं जिन पे मुझे बड़ा मज़ा भी आया और हंसी भी आई, बड़े रियलिस्टिक लगे। एक तो जब वो कहता है ना कि वो जो उससे कहती है कि तो ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारा गेम से तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई है। Baby। उसके पीछे से ना एक बिल्ली गुजर के जाती है। डिड एनीवन नोटिस दैट? नो हम मुस्तफ़ा शर्जीना पे बहुत कर रहे थे कपल को। अच्छा, खैर वो वाला सीन वैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा प्यारा सीन था। उसके अलावा जब वो आता है ना, जब वो अदील आके उसके घर में घुसता है और वो अपनी बाइक आके खड़ी करता है, तो किसी ने नोटिस किया था कि बोर्ड गिरता है। अच्छा उस बोर्ड को देख के ये कहा है बोर्ड गिरता है। ये मैंने देखा यार, मुझे लगा सो रियलिस्टिकली मुझे भी बहुत अच्छा है क्योंकि हवा चल रही है तेज, सब कुछ हो रहा है
और सबसे मजे का जो सीन था जब वो बात करते, वो दो औरतें बोलती हैं तुम्हारा बंदा कोई काम नहीं करता, वो जो बोलती है इट्स एक्चुअली नन ऑफ योर बिजनेस, और वो कहती है सिलाई की में कुछ बोल के गई है पहले, और दूसरी से पूछते तुम्हें समझ में आया उसने क्या बोला, कहती नहीं कितने अच्छा है तुम्हें समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, हद हो गई। मतलब मोहल्ले की आंटी को क्या मसला होता है, ये आके हर बार उन्होंने आपके घर के अंदर नाक अड़ानी, अपनी खुद के घर जो है ना आग लगानी होती है ना लोगों खुद ने। के भाई घर देखो फारिग औरतें बैठ के पूरा दिन यही करेंगी, इसकी कहानी उसकी कहानी। बाहर खड़े होकर बात करती मैंने आज आलू गोश्त बनाया है, घर में बनाओ जाके अपने बाहर खड़े होकर आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही थी आपने। नहीं और भाई, सुभान जो नर्सरी थी भाई वो तो बहुत ही फेमस हो गई होगी। हैदरी इसके बाद हैदरी पे सुभान नर्सरी। ठीक है, और नर्सरी वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जो शर्जीना है ना वो बिल्कुल ट्रू इन हर करेक्टर, बिकॉज वो लोगों वो जो है वो प्लांट्स को पसंद करती है और पैसों के ऊपर इतना फोकस नहीं है उसका। वो नजर आया कि यार इसमें जो है वो प्लांट्स वगैरह लाके इस पे लगाती है। रुमाइजा पर ने- मुझे ये जरूर है कि इतने सारे प्लांट्स वो कैसे ले आए। नहीं, लेकिन इसमें रुमाइजा ने मुझे एक लाइन बोली थी जो मैं चाहूंगी रुमाइजा खुद बोले, वरना मैं ये लगी कह मेरी रही लाइन हूँ, चुरा ली। घर में इतनी चीज़ों की नहीं ज़रूरत है, लेकिन उसे प्लांट्स ही खरीदने हैं बहन। अब पहले ज़रूरत की चीज़ें लो, डेकोरेशन और एस्थेटिक वाले काम बाद में करना, लेकिन नहीं भाई हम तो प्लांट्स लेंगे, मेरी बैल्कनी अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा, वैसे ना मुझे भी प्लांट्स पसंद हैं, और प्लांट्स जो है ना वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, रात में आपके लिए जो है वो ये सारी ऑक्सीजन का बातें सही- हाँ, सबब हाँ, बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे ठीक है, प्लांट्स बात ऐसे में- हैं जो रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लीज, लेकिन अभी उसके घर में बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तुम अपना पैसा वहाँ लगा लो। अरे तो इतने कौन से लाखों पैसे लगा दिए थे उसने अच्छा यार, plants ठीक है, कितने के आते प्लांट्स हैं, के इतने ऊपर सस्ते लड़ना होते हैं बंद करें, plants। मुझे मुस्तफा के ऊपर बात करनी है। Okay. जब वो मुस्तफा और अदील वाला सीन है, वो जो इंटेंस सीन था बहुत, वो उसके घर के अंदर जब आया, अब इतना इंटेंस सीन चल रहा है, मुस्तफा अदील की बेइज्जती कर रहा है, तो उस सीन के अंदर जो मेरे दिल को ठंडक मिली है ना, फाइनली अदील की बेइज्जती हुई है। वो दूसरा पूरा ये- पाकिस्तान को ठंडक मिली है। दूसरा ये इतना इंटेंस सीन चल रहा है, मुस्तफा ने अपने माथे के ऊपर अपने चश्मे लगाए हुए और सीन के बीच में यूं करके अपना चश्मा पीछे, मुझे हंसी आ रही थी इतने इंटेंस कुछ भी सीन हो, में। फैशन नहीं रुकना चाहिए। इतना हाँ, इंटेंस है, मुझे बिल्कुल। हंसी आई थी। और जब वो मुड़ा और इस बार उसने जब पैसे यूं करके फेंक के आ रहे हैं, यार अल्लाह, क्या उस सीन था। को मैंने 3 बार रिवाइंड करके देखा, क्योंकि उस सीन में पता है क्या बात, जब उसको पैसे ऐसे फेंकते अदील ऐसे करके पूरा झटका खाया उसने। जैसे पत्थर फेंका उसने। और अदील का जो है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे ही उसकी माँ ने उसके बारे में थोड़ी सी तारीफ की और मुस्तफ़ा को मिस करने की बात की, वो तो ऐसे हो गया कि बस जल कुकड़ा जल के बेचारा जो है ना वो भुन हो गया। उसने कहा अच्छा मैं फिर जाके उसको कुछ पैसे देकर आ जाता हूँ जो पैसे। अच्छा, और आखिर में क्या हुआ, बेइज्जती बुज्जती घर आके अपने घर वहाँ जाता है और जाके अपनी माँ को कहता है कि मैं तो पैसे दिए हैं, उसको विरासत में हिस्सा चाहिए था। लाखों रुपए, हालांकि जो मेरा ख्याल है जो उसने पैसे दिए थे ना, जो 5 देने लाख के लिए थे, जाया था, 5 वो लाख भी थे, किसी काबिल 5 नहीं लाख थे थे। बस। और 5 लाख तो कहीं से नहीं लग नहीं, रहे ये थे। गड्डी की 5,000 के वाली। नोट से क्या हो 5,000 गया? 5,000 वाली नोट की गड्डी कितनी सी थी, इतनी सी थी, उसने उठा के पीछे 100 से नोट मारी तो थी। लग रहे थे, गड्डी पूरी लग रही थी मुझे तो। पता नहीं नहीं, भाई, मेरी मैथ्स बहुत खराब है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे और थोड़ी सी ना कहनी है मुस्तफ़ा के बारे में। मुस्तफ़ा जो है ना, मुझे लगता है वो भी बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो गया। उसके पेरेंट्स ने उसको क्या धक्का क्या दिया, वो इतना मटीरियलिस्टिक हो गया है। मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, जबकि शर्जीना शी इज़ हर सेल्फ। वो यही कहती है कि भाई, फिर आके उठ के उसको बोलती भी है मुस्तफ़ा को। वो सीन भी बड़ा ही मुझे क्यूट लगा वैसे, बाय द वे। लेकिन वो उसमें जो है ना उसको उठ के बोलती भी है कि तुम इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हो, मैं पैसों के बगैर भी मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, जिस भी स्टेटस में हम रह रहे हैं मैं उसी में तुम्हारे साथ खुश हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, पैसे डजंट मैटर। लेकिन उस सीन पे पैमरा को नोटिस नहीं लेना चाहिए था। हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया था। चलो यार, मुस्तफ़ा और शर्जीना को 7 खून माफ। यार ये देखो ये अच्छा, मुस्तफा के कपड़े क्यों पहने जा रही है शर्जीना? उसके पास अपने खुद के कपड़े नहीं है, घर से कपड़े नहीं लेके आई थी। अरे अच्छा, भाई, मैच करके शलवार साथ पहनती है जॉइंट उसके। फैमिली से निकल गई है, अब वो जो चाहे करे, मजे। अच्छा, उसको कुछ सास थोड़ी है टोकने के लिए। मुस्तफ़ा के साथ जो है ना वो वही हाल हुआ है जैसे उसे घर से निकाला गया ना, तो वो वाला हाल हुआ है कि कुबड़े को पड़ी लात और वो सीधा हो गया। तो उसके साथ यही हुआ है कि वो सीधा हो गया है और अपने काम में सही वाला इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन और जैसे वो इंटरेस्ट ले रहा है ना, वाकईतन मुझे लगा आई विश कि वो कामयाब हो जाए, मगर अगले वाला टीजर कुछ और कह रहा है। हाँ भाई, अल्लाह। टीजर के ऊपर बात करते हैं, टाइम कम है हमारे लेकिन पास। मुझे मुस्तफ़ा का एक शेर कहना है यार, जो उसने तो मज़े का कहा था कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब गम रोज़गार। और जब रोज़गार को इतना करते हैं ना, रोज़गार रोज़गार, तो उससे पूछती है कि भाई तुम्हें कैसे ये शेरो शायरी का पता लगा, तो कहता है सारा दिन ये गाना चलता था। चले भाई, एपिसोड 26 का प्रोमो। यार मेरा दिल दुख गया है, मैंने इस पे कुछ बात नहीं करनी, मैं पहले ही रो रही हूँ। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई, आपने कहा था काका आएगा। काका तो आएगा, आ पर गई। वो दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। आई लव दिस कपल, प्लीज 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 प्लीज, इन्हें बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए।
नॉट पूरा नॉट इवन फॉर अ सेकंड। पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। आप कमेंट्स में जाएं तो सब यही कह रहे हैं प्लीज़ आप दोनों अलग ना हो, और मुझे लग भी नहीं रहा कि अलग होंगे। हाँ, लेकिन भाई देखो इतना रियलिस्टिक ड्रामा चल रहा है, अगर इतना रियलिस्टिक लेके चलेंगे उसको तो हम हर कपल के अंदर इस तरह लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट प्रोमो में जब उसकी नौकरी जाती है ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, वरना हर ड्रामे में होता है मेरे पास तुमों की तरह दानिश ने पैसे इन्वेस्ट किए और लाखों करोड़ों बन गए। यहाँ पे दिखाया कि आप कभी भी आगे जाते हो तो फेलियर्स भी आती हैं, हाँ। हर्डल्स भी आती हैं, तो यही चीज़ लेकिन है। यार मुझे नहीं, मेरा दिल था कि अभी वो थोड़ा सा तो आगे जाता ना, थोड़ा आगे जाता, फिर चलो सेटबैक आता है। तो यहाँ पे तो उन्होंने पहले ही उसमें उसको बेचारे को गिरा तो दिया। ऐसे ही होता है। नहीं यार, मेरा बड़ा दिल दुखा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। चल प्लीज चले बस उनको साथ साथ रहना ड्रामे की चाहिए। पेस तो बढ़ी है, वरना 5 एपिसोड से घर ही सेट हो रहा था, अब आगे कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा। होपफुली थोड़ा जल्दी इस ड्रामे को खत्म कर दे, मतलब अब बहुत ड्रैग होता हुआ लग रहा है। नहीं ड्रैग and- नहीं हो रहा। और आई विश कि ड्रामा जो है ना कम से कम 40 एपिसोड का हो। व्हाट? नहीं। ओके, हम इस पे एंड करते हैं, बस खत्म, हम नहीं बोल सकते इस पे और कुछ। और बस मुस्तफ़ा थोड़ा सीधा हो गया, उसको लात पड़ गई, लेकिन अदील साहब कब सीधे होंगे, इसी बात पे हम एंड करते हैं अपनी आज की पॉडकास्ट।